बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 22 अप्रैल और पाकिस्तान में मंगल की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। आज की सबसे पहली खबर आपके सामने वाशिंगटन डीसी से रखते हैं, जहां पर मेरी आज तफसीली बातचीत हुई है कांग्रेसमैन जैक बर्गमैन के साथ। आप सबको पता है कि कांग्रेसमैन जैक बर्गमैन एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हैं। मिशिगन से वो कांग्रेस मेंबर हैं और हाल ही में पाकिस्तान का दौरा किया था और वो सबसे अहम और सीनियर तरीन मेंबर थे उस कांग्रेशनल विजिट में जो पाकिस्तान तशरीफ लेकर गया था। आज मेरी उनसे जो बातचीत हुई है वो बहुत ही तफसीली बात हुई है, मतलब कोई 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 40 मिनट नहीं, बल्कि बहुत ही लंबी और तफसीली उनके साथ मेरी बातचीत हुई है। तमाम पहलुओं पर बात हुई है। जब वो पाकिस्तान तशरीफ लेकर गए, वहां उन्होंने क्या देखा, वहां क्या हुआ, वहां पर मीटिंग्स के अंदर क्या डिस्कस हुआ, उन्हें क्या बताया गया, क्या उन्होंने सुना, क्या उनका इमेज बना। तो मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूं कि जो ओवरऑल पिक्चर पाकिस्तानी मिलिट्री जनरल्स ने और उनके टाउट्स ने और रजीम ने जो ओवरऑल पिक्चर पेंट की हुई है वो दुरुस्त नहीं है। जो ओवरऑल इंप्रेशन आपने और बहुत सारे दोस्तों ने उस पूरे के पूरे ट्रिप से लिया वो भी दुरुस्त नहीं है। आप सबको पता है, और अभी तक हबीब अकरम साहब और बहुत सारे जर्नलिस्ट और शहजाद अकबर साहब इस पर स्टोरी भी कर चुके हैं पहले कि कांग्रेसमैन वहां पर जो चोटी के 12 से 14 जर्नलिस्ट थे उनके साथ भी इंटरेक्ट करने जा रहे थे, जो वहां नामुमकिन हो गया, मीन ना हो सका। उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ भी उनकी मीटिंग जो थी, इमरान खान साहब की फैमिली के साथ मीटिंग जो थी वो भी प्लानिंग में थी, लेकिन वो भी ना हो सकी। तो आज मेरी कांग्रेसमैन जैक बर्गमैन से बहुत ही तफसीली डिस्कशन हुई और उसमें जो डिस्कशन है उसके बहुत सारे पहलुओं को तो आपके सामने नहीं रखूंगा, वो आपके सामने खुद ही आ जाएंगे। आने वाले दिनों में वो चीजें आपके सामने खुद ही बिल्कुल आश्कार हो जाएंगी। वो क्या सोचते हैं, वो क्या समझते हैं, इस विजिट के बाद उन्होंने अपना क्या ओपिनियन बनाया पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की जो सिचुएशन है, पाकिस्तान के अंदर जो इस टाइम डेमोक्रेसी की क्या सिचुएशन है, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की क्या सिचुएशन है, पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब के साथ क्या किया गया है, तहरीक इंसाफ के साथ, खवातीन के साथ, जर्नलिस्टों के साथ, फ्रीडम ऑफ स्पीच के मामलात क्या हैं। तमाम एरियाज पर बहुत ही तफसीली और सहर हासिल जो है वो गुफ्तगू हुई है। अब इसके बाद और इससे पहले कांग्रेसमैन जनरल जैक बर्गमैन क्या सोचते हैं या पहले उनकी सोच क्या थी, क्या अब बदल गई है वहां से आने के बाद, अब उनकी सोच क्या है। मेरा नहीं ख्याल कि उनकी सोच बदली है, जो मेरी उनसे बातचीत हुई है। अब वो आगे क्या करने जा रहे हैं, क्या करेंगे, इस सब का इजहार वो आपसे खुद ही करेंगे। कब करेंगे, लेट इट बी, मेरा तो ख्याल बहुत जल्द करेंगे और ये उन्हीं पे छोड़ते हैं। लेकिन जो मेरी उनसे डिस्कशन हुई है उससे मैं आपको ये बता सकता हूं कि जो पिक्चर पेंट करने की कोशिश की गई थी, जो चंद टाउट्स नमा लोग यहां अमेरिका में भी मौजूद है जो जर्नल्स के लिए काम करते हैं और जो पाकिस्तान में भी बेशबहा तादाद में मौजूद हैं, उन्होंने जो इस पूरे विजिट का एक माहौल पैदा किया था कि वहां पर डेमोक्रेसी के साथ क्या हो रहा है, रूल ऑफ लॉ के साथ क्या हो रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ क्या हो रहा है, उससे किसी को कोई लेना देना नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये मेरे अल्फाज नहीं है, मैं इसीलिए बहुत कुछ आपके साथ आगे मजीद शेयर नहीं कर रहा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आप इंतजार कीजिए, इस पर कांग्रेस बर्गमैन खुद बोलेंगे। कब बोलेंगे, जब उन्हें मुनासिब लगता है। मुझे तो लगता है बहुत 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 जल्द, लेकिन जब भी बोलेंगे तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि वेयर कांग्रेसमैन जनरल जैक बर्गमैन स्टैंड्स ऑन डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच और रूल ऑफ लॉ पर। तो बहरहाल एक और बात मैं आपको बता दूं, जब कांग्रेशनल इंटरेक्शन होती है, एडवोकेसी होती है, तो हमारे कुछ दोस्तों ने जो बेसिकली इन्फ्लेटेड ईगोज होती हैं लोगों की और बहुत बड़ी बड़ी बातें, मसलन ये कह देना कि ट्रंप साहब ने पूछा है बताओ मेरे दोस्त इमरान खान का क्या हाल है, ट्रंप साहब की मेज पर फाइल चली गई है, अब उन्होंने ट्वीट के लिए टेक्स्ट मांग लिया है। एडवोकेसी में हम ऐसी बातें नहीं करते। पहली बात तो ऐसे कोई कहता नहीं है और ऐसी इंटरेक्शंस कभी भी होती नहीं है, और अगर फर्ज करें हुई भी हों तो उनको
ऐसे कहा नहीं जाता, क्लेम नहीं किया जाता, उनके बारे में आप इस तरह की गैर जिम्मेदाराना जो बातचीत है वो मीडिया पर आकर नहीं करते, वरना वो जो चीज होनी होती है वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाती है, वो खराब हो जाती है। तो जो पहले क्लेम आपके सामने किए गए, मेरी दानस में, मेरी जो इन्फॉर्मेशन है उसमें, तो उनमें कोई रियलिटी नहीं। मसलन मैं जब चीफ ऑफ स्टाफ था या उससे पहले भी जब मैं काम कर रहा था गवर्नमेंट में भी, तो मुझे कोई कम से कम 450 बंदे कम से कम मिले होंगे जिन्होंने कहा होगा कि मैं पीटीआई का फाउंडिंग मेंबर हूं। हालांकि आपको पता है फाउंडिंग मेंबर तो बहुत ही थोड़े से, वो हाथ की एक उंगली पे गिने जाने वाले लोग जो थे वो फाउंडिंग मेंबर्स थे उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। लेकिन हर दूसरा बंदा आपसे जब मिलता है वो यही कहता है कि मैं फाउंडिंग मेंबर हूं। अच्छा, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लोग असल में अपनी सेंस ऑफ एसोसिएशन एक जमात के साथ, इमरान खान के साथ, एक नजरिए के साथ जो है वो इंश्योर करना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं। इसलिए हम स्पेशली हम पाकिस्तानी जो हैं या इंडियन हैं, या हमारे रीजन का ये मसला है, तो हम थोड़ा सा उसे इन्फ्लेट करके बढ़ा के बता देते हैं। मसलन मेरी हंसी निकलती है, अमेरिका के अंदर भी ऐसे दोस्त हैं और भी दुनिया में, कि जो 7-7 10-10 दिन इमरान खान साहब के साथ एक तस्वीर लेने के लिए इंतजार करते थे। और कोई बुरी बात नहीं इसमें, इमरान खान बहुत बड़े लीडर हैं और लोगों का उनसे प्यार है, ये मैं कोई डेरोगेटरी वे में नहीं कह रहा, मैं वैसे बता रहा हूं। लेकिन जब वो लोगों से बात करते हैं, जब वो कम्युनिटी से बात करते हैं, तो वो अमेरिका में भी और जगहों पर भी मैंने लोगों को देखा है, दे कॉल देमसेल्फ फ्रेंड ऑफ इमरान खान। वो बताते हैं कि मैं इमरान खान का दोस्त हूं और मैं बड़ा करीबी दोस्त हूं, मैं इमरान खान का दोस्त हूं। ये थोड़ी सी इन्फ्लेट करके जब हम चीजें बताते हैं तो इससे प्रॉब्लम्स होती हैं। इमरान खान साहब के आप दोस्त नहीं हैं, आप उनके फैन हैं या आप उनके कुलीग हैं, आप उनके साथ काम करते हैं। जैसे मैंने एक जूनियर पोजीशन में उनके साथ काम किया है। हाँ, ये जरूर है कि हमारी उनके साथ एक खास लेवल तक बेतकल्लफी थी बातचीत, और वो तो बड़े ही ट्रांसपेरेंट और वो फ्लैट ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम पर बिलीव करते हैं। वो बॉस अराउंड नहीं करते, उस तरीके से घुटन का माहौल नहीं है उनके इर्द गिर्द। और वो क्योंकि बहुत खुल के बात करते हैं तो अक्सर लोग इस चीज को कंफ्यूज करते हैं कि वो मेरे दोस्त हैं। तो वो आपके, तो चलें, आप अगर दिल में सोचते हैं कुछ चीजें, आप दिल में सोच सकते हैं, या आप महसूस करते हैं कि आपका बड़ा करीबी रिश्ता है। लेकिन पब्लिक में जब आप इमरान खान या कोई भी जो पॉलिटिकल लीडर है उसके बारे में आप ऐसे क्लेम करते हैं तो वो नामुनासिब होता है। आप इन्फ्लेट कर रहे हैं चीजें और लोगों को गलत इमेज दे रहे हैं, और लोग भी ऐसा ही समझते हैं। अब मैं बहुत सारे ऐसे दोस्तों को जानता हूं जो ऐसा अपना तारफ करवाते हैं, लेकिन हकीकत उससे बिल्कुल बरक्स है। तो वो यकीनन वो इमरान खान साहब के लिए काम भी करना चाहते हैं, वो उनके लिए दर्द भी रखते हैं, उनके लिए उनका एहतराम भी है उन दोस्तों का, और खान साहब भी उनका एहतराम करते हैं कि वो उनके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन दोस्त होना और आपका किसी का फैन होना, ये दो बहुत ही डिफरेंट चीजें हैं। या उनके लिए काम करने की आपकी ख्वाहिश होना और उनका आपके काम को अप्रिशिएट करना, ये दो बहुत अलग अलग चीजें हैं। लेकिन यहां पर बात ही दोस्ती से शुरू होती है। अक्सर आप कहीं पर तस्वीर खिंचवाएं तो बंदा आपके कंधे के ऊपर हाथ रखने से या आपकी कमर में हाथ डालकर तस्वीर खिंचवाना चाहता है, और ये भी एक इमेज है। ये मैं